आज की स्मैकडाउन देख के वो दिन याद आ गया कि जब रॉ और स्मैकडाउन के अलग अलग क्रिएटिव डायरेक्टर्स और राइटर्स होते थे। बिकॉज आखिर ये मंडे नाइट रॉ इतनी कमाल की होने के बाद इस स्मैकडाउन को क्या हो जाता है कुछ समझ नहीं आ रहा। और अब तो ऐसा लग रहा है वी वांट रोमन सिर्फ एक चैंट नहीं भाई, रियलिटी बना दो। बिकॉज रोमन रेंज ही एक ऐसा बंदा है जो स्मैकडाउन को बचा सकता है। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस स्मैकडाउन की वीडियो में। मैं इसको रिव्यू तो नहीं बोलूंगा बिकॉज जो स्मैकडाउन आज देखने को मिली पूरा डिटेल में जाके एक एक चीज को बताना आई डोंट थिंक कोई लॉजिक उसके पीछे है। लेकिन कोडी रोड्स जो है एज ए चैंपियन भाई दिन पर दिन कुछ ना कुछ जो है खराब चलता जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है। और अभी तो कोडी रोड्स इस कंपनी के टॉप बेबी फेस हैं। जब रोमन रेंज वापस आके बेबी फेस बन जाएंगे तो कोडी रोड्स का क्या होगा एज अ बेबी फेस। और साथ के साथ सोलो सिकोआ जेकब फाटू के अगेंस्ट हर हफ्ते थोड़ा वीक दिख रहे हैं। वो क्या एक अच्छी चीज है या फिर नहीं, आई डोंट नो। लेकिन रोमन रेंज के ऊपर कल एक कमाल का एपिसोड आने वाला है। स्टे ट्यून्ड रहना भाई। एक ऐसी डिटेल्ड चीज रोमन रेंज के ऊपर जो आप में से कोई मिस नहीं करना चाहेगा। बहुत सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। लेकिन इस शो को स्टार्ट करते हैं कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स आके यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से रैंडी ऑर्टन उनके भाई हैं और एक फ्रेंड से पहले रैंडी ऑर्टन उनके मेंटर भी रह चुके हैं। और उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उनकी वजह से रैंडी ऑर्टन को पावर बॉम्ब पड़ गया टेबल के थ्रू। और वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे आके उनके बारे में बात करूं इस तरीके से और गिल्टी फील करूं, तो मैं सोलो के बारे में बात करता हूं। सोलो सिकोआ को रेसलमेनिया 39 से पहले मैंने बोला था कि वो रेडी नहीं है। और रेसलमेनिया में उस टाइम उन्होंने मेरे से बदला ले लिया था। रोमन के अगेंस्ट मुझे मैच कॉस्ट कर दिया था, मैं टाइटल नहीं जीत पाया था। और तब से लेके अब तक जो है वो सोलो काफी कुछ कर चुका है। लेकिन यहाँ पे इससे पहले वो और ज्यादा बात करते, ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर बाहर आते हैं। वो कन्फ्रंट करते हैं कोडी को और देखने को मिलता है कि किस तरीके से एट द एंड कोडी को यहाँ पे चेयर मिलती है। वो टेक आउट करते हैं, डिजास्टर किक मारते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। और बेसिकली यहाँ पे थ्योरी और वॉलर क्यों मेन इवेंट में जा रहे हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट, जबकि इन दोनों का ब्रेकअप कब से हो जाना चाहिए था। अब तो टाइटल्स भी हार गए, अब नहीं तो कब होगा इनका ब्रेकअप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन कोडी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर मेन इवेंट के लिए अनाउंस करा जाता है। और निक ऑल्टिस बोलते हैं कोडी को कि भाई एक मिस्ट्री पार्टनर ढूंढो, क्योंकि अकेले मैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। चाहे तुम कुछ भी बोलो, तुम्हें एक पार्टनर ढूंढना ही पड़ेगा। इसके बाद बात करें तो अंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच हुआ। और मेरे हिसाब से ये बेहतर चीज थी शो के ऊपर, एक ऐसी चीज जो कि हम देखना चाहते हैं, अच्छी रेसलिंग ऑन अ रेसलिंग शो। और इन दोनों ने प्रूव करा कि इनके अंदर वो पूरे स्किल्स हैं भाई, कैपेबिलिटी है एक अच्छा मैच देने की। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मजेदार ये मैच इसलिए भी था बिकॉज पता नहीं था कि कौन जीतेगा। यहाँ पे दोनों इक्वली इस समय ट्रीट करे जा रहे हैं रोस्टर के ऊपर। लेकिन आज कार्मेलो ने मिस करा और अंड्राडे इस मैच को जीत चुके हैं। बहुत ही अच्छा मैच था इन दोनों के बीच में। इसके बाद बेली और नाया जैक्स की बैकस्टेज इंटरव्यू हुई जहां पे कोरी ग्रेव्स क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं करते अपना और ये दोनों आपस में बहसना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर बिल्कुल छोटे में मुझे इसको बताना हो तो ऐसे कि भाई बेली कह रही है कि मैं तुझे हरा दूंगी और नाया कह रही है मैं तुझे हरा दूंगी। और ये चैंपियनशिप के पीछे इधर उधर भाग रहे हैं। और बेली को जबकि ऐसा लगता है कि नाया अभी भी वही नाया है जो बहुत पहले थी। नाया को ऐसा लगता है कि वो चेंज हो चुकी हैं, वो क्वीन बन चुकी हैं, तो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और आई डोंट नो कि ये सिर्फ क्वीन ऑफ द रिंग की वजह से इतनी बार क्वीन बोला जा रहा है या क्वीन ऑन पर्पस बोला जा रहा है बिकॉज शार्लेट फ्लेयर समर स्लैम में वापस आने वाली हैं। वो चीज भी गाइस होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये चीज आगे कंटिन्यू हुई, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। बियांका का मैच होता है चेल्सी ग्रीन के साथ। आई थिंक 1 मिनट से भी कम का ये मैच था और बियांका रोलअप से जीत जाती हैं। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि चेल्सी ग्रीन को अगर पुश करना है और अगर उनको मिड कार्ड टाइटल देना है, कुछ ना कुछ तो करना है उनके साथ, तो ये क्या हो रहा है चेल्सी ग्रीन के साथ। मुझे समझ नहीं आया कि कितनी बार उनको ये डम दिखाया जाएगा रोस्टर के ऊपर। वो चीज मेरे जो है थोड़े परे है। और दूसरी तरफ एल्बा फायर और आयला डॉन जब भी स्क्रीन पे आते हैं अपने टैग टीम टाइटल्स लेके, तो मुझे कभी चैंपियंस वाली फीलिंग नहीं आती। मैं अपोलोजाइज करूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नेगेटिव वे में आया हूं आज स्मैकडाउन का रिव्यू देके। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं होती भाई स्मैकडाउन से और रॉ से कि अब ऐसा होगा। ट्रिपल एच से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और कंसिस्टेंटली अच्छे शोज वो दें, वो भी भाई देखने का मन करता है। और इसके बाद जो चीज देखने को मिली वो बेस्ट चीज थी, वो पॉजिटिव चीज थी, तो खुश हो गए। इसके बारे में बात करेंगे। और ये थी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग लोगन पॉल और LA नाइट के बीच में। और जितने तरीके से हीट बनाई गई इसके बीच में वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था और जरूरत थी बहुत ज्यादा इस फ्यूड को, इस चीज की। तो LA नाइट बोलते हैं लोगन पॉल को कि जब भी मैं तेरे सामने आया हूं हमेशा मैंने तेरे को ओन करा है, तेरे को कुक किया है और तेरे को पिन भी करा है मनी इन द बैंक के क्वालिफायर में। और लोगन पॉल कहते हैं कि भाई देखो मुझे इस मैच की कोई जरूरत नहीं है, LA नाइट तुम्हें इस मैच की जरूरत है बिकॉज इतने सालों से तुम इस इंडस्ट्री पे हो, तुम इस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हो और 20 साल का जो तुम्हारा करियर रहा है उसमें तुमने कुछ खास अचीव करा तो है नहीं।
लेकिन तुम अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इस रिंग पे डिपेंड करते हो। मेरे पास और बहुत सारी चीजें जो मैं कर सकता हूं अगर मैं WWE में ना भी हूं, और तुम जो हो मेरी अचीवमेंट से अपनी अचीवमेंट्स को कभी कंपेयर कर भी नहीं सकते, बिकॉज तुम मेरे जैसे हो नहीं। तुम एक जिम ब्रो हो जिसके पास स्प्रे टैन है और एक कैच फ्रेज है, और वो रॉक बनने की एक्टिंग करता है। टू बी ऑनेस्ट, रॉक वाला जो इंसल्ट है एलए नाइट की बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन जरूर इसने यहाँ पे काम किया। और लोगन पॉल को जो जवाब मिला एलए नाइट का वो भी काफी बढ़िया था, और वो कहते हैं कि देख भाई, तेरा भाई माइक टाइसन के सामने एक रिंग में खड़ा होने के लिए तैयार है, और तेरे में इतना दम नहीं है कि तू एलए नाइट के अगेंस्ट जाए। और ये वो चीज थी जो कि लोगन पॉल को ट्रिगर कर रही थी, और इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। और इसके बाद दोनों के बीच में जबकि गुस्सा था, इनको सेपरेट करने की कोशिश करी जाती है। लोगन पॉल बाहर चले जाते हैं रिंग के, फिर वापस आते हैं, और ऑलमोस्ट आज BFT उनको पड़ गया था, लेकिन एलए नाइट के यहाँ पे BFT से वो बच के चले जाते हैं। तो बहुत अच्छी बिल्ड मुझे लगी, अच्छा प्रोमो था इन दोनों के बीच में। जैसे अनएक्सपेक्टेडली रॉ पे गुंथर और डेमियन प्रीस्ट का प्रोमो सुनने को मिला था, वैसे ही आज एलए नाइट और लोगन पॉल की सेगमेंट ने काम किया। लोगन पॉल जब भी आते हैं भाई अच्छा डिलीवर करके जाते हैं, और उस बारे में जरूर ये उनकी तारीफ करना चाहूंगा। और फिर बैकस्टेज सैंटोस एस्कोबार आके यहाँ पे पंगा लेते हैं एलए नाइट से, जो कि ऑलरेडी गुस्से में थे, और वो कहते हैं कि भाई अगर तेरे को मुझसे ज्यादा पंगा और कभी कांटेक्ट करना और प्रॉब्लम हो, अपनी मम्मी से मेरा नंबर मांग लियो। तो भाई सीधी बेइज्जती हुई यहाँ पे तो सैंटोस एस्कोबार की, और उनको भगा दिया। इसके बाद मीट चिन का मैच हुआ टिफनी के साथ, और यहाँ पे रेसलिंग मैच तो चल रहा था, लेकिन रिंग साइड पे बेली वर्सेस ब्रीफ केस भी चल रहा था। बिकॉज बेली आज सोच के आई थी इस ब्रीफ केस का सत्यानाश कर दूंगी, तोड़ फोड़ के इसको खराब कर दूंगी सारा। ना जैक्स पे मारने से वो ब्रीफ केस टूटा, या बेली ने जानबूझ के तोड़ा, अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन टिफनी स्ट्रैटेजी सबके चलते इस मैच को हार गई, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्यों आके टिफनी को भाई पिनफॉल दे रहे हो इस पॉइंट पे, जब उनको स्ट्रांगली बुक करना चाहिए। और मे भी उनका कैश इन भी होने वाला है, समर स्लैम में वो चैंपियन भी बन सकती हैं, तो ये चीज शायद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर टिफनी को ऐसे दिखाया जाएगा और बाद में वो कैश इन करेंगी, तो और भी ज्यादा बड़ी पॉप उनको मिल सकती है। लेकिन बेली मैच के बाद ब्रीफकेस को यहाँ पे फेंक देती है रिंग के बीच में, और टिफनी उस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये ब्लड लाइन का अंधेरे में एक और प्रोमो सुनने को मिला, जहां पे टेबल पे बैठे हुए थे सोलो सिकोआ, और वो वार्निंग देते हैं कोडी रोड्स को, और वो कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अब ट्राइबल चीफ बनके, लेकिन ट्राइबल चीफ बनने का एक प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद को टाइम नहीं दे पाता हूं, और कोडी रोड्स को आज अपना मिस्ट्री अपोनेंट ढूंढना है, तो जो भी उसका साथ देगा वो इनडायरेक्टली ब्लड लाइन की भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो बेटर यही होगा कि एक हैंडीकैप मैच ही रहे, बिकॉज अगर कोई हेल्प करने आता है कोडी रोड्स की, तो भाई उसको भी प्राइस पे करना पड़ेगा ब्लड लाइन से पंगा लेने का। और ये प्राइस पे करा और किसी ने नहीं, बल्कि केविन ओवेंस ने, जो कि एक्सपेक्टेड था, जो लास्ट वीक नहीं आए थे स्मैकडाउन में फैमिली इश्यूज की वजह से, आज ऑटन गायब थे, तो केविन वापस आते हैं कोडी रोड्स का यहाँ पे साथ देने के लिए। और ये मेन इवेंट का मैच देखने को मिलता है, जहां पे कोडी और केविन ने विक्ट्री तो जरूर ले ली अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। अभी भी इन दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं हुआ। आई डोंट नो कि WWE क्या करना चाह रही है, लेकिन मैच के बाद ब्लड लाइन आती है बाहर, और एक बार तबाही मचा दी दोबारा से यहाँ पे, और कोडी रोड्स को पकड़ के रखा। केविन ओवेंस को तो ऐसा अटैक किया जेकब फाटू ने भाई, हिप अटैक हिप अटैक हिप अटैक, और उसके बाद एक फ्लाइंग हेडबट भी, और फाइनली ये ट्रिपल पावर बॉम्ब इस बार कोडी रोड्स को पड़ा। तो सब लोगों को ट्रिपल पावर बॉम्ब पड़ चुका है, और शो ऑफ द एयर हो जाता है जब भाई अपनी फिंगर्स इन द एयर करते हैं सोलो सिकोआ, और क्राउड चैंट करता है वी वांट रोमन रेंस। और मैं यही बोलूंगा कि भाई ये शो जो आज स्मैकडाउन का देखने को मिला, मैं कंसर्न्ड हूं इसके लिए, और पॉजिटिव रीजंस की वजह से कंसर्न्ड हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये शो बढ़िया हो। और यहाँ पे रोमन रेंस का आना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज कोडी वो काम नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। कोई अगेंस्ट नहीं है कोडी का यहाँ पे, कोई पर्सनली उनको हेट नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से चैंपियन है, आज भी उन्होंने प्रोमो में आके कोई ढंग से गुस्से से सोलो सिकोआ को नहीं बोला कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ बड़े वर्ड्स, कुछ इंसल्ट्स, कुछ ऐसी चीज जो मजा आए सुन के उनके मुंह से, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कोडी से ये सब, और फिर वो आके रेसलमेनिया 39 की कहानियां पहेलियां बुझा रहे हैं। सिर्फ उस प्रोमो में एक ही चीज बढ़िया थी कि कोडी ने ब्रदर बोला रैंडी ऑर्टन को, और वो वर्ड को दिमाग में रख लेना, बिकॉज ये ब्रदरहुड ज्यादा देर चलने वाला है नहीं, सारे बोर हो जाएंगे कोडी रोड से, बिकॉज इसकी वजह से कितने धुल रहे हैं साथ साथ, वो किसी को भी एक टाइम के बाद पसंद नहीं आएगा। और ये पुरानी रोमन वाली ब्लड लाइन नहीं है, ये तो सोलो सिकोआ है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, डेफिनेटली इसका लाइक करें गाइस, सब्सक्राइब कर लें चैनल पे, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर। थैंक यू सो मच। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।